Good morning, class 8. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 2, Understanding Secularism. And in this class, we are going to start a new chapter, which is Why Do We Need a Parliament? So, I hope you all have your book with yourself. So, ये जो चैप्टर है हमारा, जो अगर आप इंडेक्स पोर्शन की तरफ आएंगे तो इंडेक्स पोर्शन में कंटेंट पोर्शन की तरफ आएंगे आप तो यूनिट आपकी 5 हैं। हमने फर्स्ट यूनिट कर ली है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म में 2 चैप्टर्स थे। पहला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या की फीचर्स थे, हम लोगों ने 5 की फीचर्स देखे थे। उसके बाद सेक्युलरिज्म मीन्स 5वें की फीचर्स पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। दैट इज चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू यूनिट 2 एंड यूनिट 2 ऑल्सो हैव 2 चैप्टर्स एंड यूनिट 2 का जो हेडिंग है वो है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। तो हम लोगों ने ये देखा था कि 3 तरीके के, एक तरीके से पहला है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव एंड तीसरी पावर है आपकी जुडिशरी की। सो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती हैं, जुडिशरी में आपके जज एंड कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो अब हमारी जो यूनिट 2 है उसमें यूनिट 2 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट क्या है, कितने मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट कैसे बनती है, ये तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग लॉज। सो हम लोग देखेंगे कि लॉज कैसे बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2 और वी कैन से दैट चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉज का चैप्टर नंबर 3 है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का मतलब देख लिया कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है, हमें क्यों ज़रूरत है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। सो इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 एज वी ऑल नो। सो यूँ ही तो नहीं मिली इंडिया को फ्रीडम, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई है, बहुत सारे लोगों ने इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी मेहनत लगाई है, अपनी योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो Preceding this was a long and difficult struggle, बिल्कुल लंबा स्ट्रगल है, in which many sections of society participated. Now, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेशन है। मान लिया अगर हम लोग वेल्दी सेक्शन की बात कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले लोगों ने ही इस स्ट्रगल में साथ दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने इस स्ट्रगल में, इस इंडिपेंडेंस को पाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइंड द स्ट्रगल। अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लोग। अब उन्हें क्या पसंद आया, क्यों उन्हें आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें क्या चीज़ें पसंद आई, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए, किससे, ब्रिटिशर्स से। इक्वालिटी चाहिए जो कि उन्हें नहीं मिलती थी ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते हुए, और उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए थी जो कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं देते थे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, हम लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर के नाम पे थोड़े बहुत छोटे मोटे डिसीजंस करने का दिखा था, जबकि कंट्री हमारी है, आप हमारी कंट्री पे रूल कर रहे हैं और हमें ही डिसीजन करने से रोक रहे हैं। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे देखते हुए अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इस स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब आपको अपनी बुक्स को साथ में रखना है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा जो कौन सी मैं लाइन पढ़ रही हूँ। People from various, we have discussed this. Under colonial rule, the people had lived in fear of British government, British rule, and did not agree with many of the decisions that they took. अब हम लोग कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते हैं, तो ब्रिटिशर्स से बहुत सारे फैसले सुना देते थे जिससे हम लोग बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। अब एग्जाम्पल है कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते आप हमारे खिलाफ कहीं न्यूज़पेपर में कुछ भी छापें, ज़रूरी थी, हमें जो पसंद होगा हम वो करेंगे, आप गलत करें और हम उसे कहीं पर भी छापें नहीं। तो बहुत सारे ऐसे काम थे ब्रिटिशर्स के जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, हम लोग एग्री नहीं करते थे उनकी बातों से। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज
these decisions, अगर हम उनकी बातों को मानने से इनकार कर देते तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता था। The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना वो बदलती गई। आप कब तक किसी को दबाओगे, कभी तो उसके अंदर जो गुब्बार है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगी। तो वही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे हम लोगों में निकलने लग गई। हम लोगों ने मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने एट दैट टाइम अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislative with a right to discuss the budget and ask questions। तो हम लोगों ने बोला, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में, उन्होंने बोला कि हमें भी आप लोग बजट में और क्वेश्चन पुटअप करने में योगदान कंट्रीब्यूशन देने का अधिकार दें। भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, हम लोग हमारी कंट्री के बारे में कुछ क्यों नहीं डिस्कस कर सकते हैं। सो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए हमारी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप हमारी कंट्री के लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें नहीं घुसा रहे हो, हमें क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दे रहे हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ओके 1909 वाले जो एक्ट में ये क्या इन्वेस्टेड था, अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। क्या किया इन्होंने, रिप्रेजेंटेशन मतलब चुने हुए लोग अब जा सकते हैं इस 1909 के एक्ट में। वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making। अभी भी हमें वोट करने का अधिकार और डिसीजन मेकिंग पावर इतनी नहीं है, हमें बस थोड़ी सी छूट मिली है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट अभी भी हमें पूरी छूट नहीं दी गई है बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ colonial rule। Now, as you read in chapter number 1, Indian Constitution, the experience of colonial rule well as participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in minds of nationalists that all the person in independent India would be able to participate in making decisions। नाउ अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में एक्सपीरियंस कर लिया था कि जो कॉलोनियल रूल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा है हमारा, हमें उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग पावर की इतनी राइट नहीं थी। फिर हमें लगा कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे ना तब हम लोग ये डिसीज़न लेंगे कि सभी लोग गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में मतलब सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग का अधिकार मिले। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये देख चुके हैं। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, मतलब आज़ादी के बाद जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम चैन की सांस ले पाएंगे। कहाँ पर, एक फ्री कंट्री में। कोई रूल नहीं होगा, किसी का रूल नहीं होगा, कोई हमें किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा, दबाया नहीं जाएगा। हम लोग एक फ्री क्या बोलते हैं उसे, सांस ले पाएंगे, खुली सांस ले पाएंगे आज़ाद कंट्री के अंदर। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू what it felt like, it meant that the government had to be sensitive to people's need and demand। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, अब ऐसा नहीं बिल्कुल ही खुली सांस ले पाएंगे, गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल करेगी। अब गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ज़्यादा ही ऊपर समझने लग जाए, लोगों की बात को ध्यान में न, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में न रखे। तो सेंटिमेंट वाला हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, पगड़ी से रिलेट करेंगे। तो सेंसिटिव जो पीपल के नीड हैं और डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उसे रूल करना है। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise that all the citizens of the country have the right to vote। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हम लोग पिछले चैप्टर्स में एंड इन क्लास 7 आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन सभी चीज़ों का एक रिजल्ट निकलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स जो भी 18 ईयर्स से इंडिया में 18 ईयर से जो भी अबव है, ठीक है, और वो किसी को भी वोट कर सकता है। 18 ईयर से जो भी अबव है, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, ठीक है, और वो किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब आप लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब 18 साल से ऊपर हो तो आप किसी को भी वोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी को भी, किसी भी उन बेसिस पर। मैंने बेस आपको पढ़ा दिए थे। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, वाई शुड पीपल डिसाइड। तो पहले हमें आज़ादी मिली, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, हम लोगों ने देख लिया कितना हमें पार्टिसिपेशन ही नहीं मिल रहा था, पर जब हमने
चैन की सांस ली, तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट रूल कर रही है, पर वो हमारे जो डिसेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखेगी, हमारी नीड्स को ध्यान में रखेगी और काम करेगी, जिसका एक बड़ा रिजल्ट हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में मिला है, फ्रीडम स्ट्रगल का बड़ा उपहार या प्रेजेंट जिसे हम बोल सकते हैं। सो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेक्स्ट क्लास।